नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं सामाजिक सरोकार की बात। एक गाना चला था, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। और ये गाना मैं उन राजनीतिक पार्टियों के लिए कह रहा हूं। अभी अभी आपने देखा होगा कि 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुए। सरकारें किसकी बन रही है, ज़्यादातर वादा अगर आप लोग न्यूज़ देखते होंगे तो देखे ही होंगे। फिर भी मैं अपने हिसाब से उन पर थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा। हमारे देश में आजकल गारंटियाँ चल रही। पहले कांग्रेस के राहुल गांधी की गारंटी होती थी, अभी आजकल प्रधानमंत्री मोदी की भी गारंटी आ गई है। तो इन गारंटियों के चक्कर में पहले मैं जो 5 प्रदेशों में चुनाव हुए हैं, यहाँ की माली हालत आपको थोड़ा सा समझा दूं, फिर गारंटियों की हम बात करेंगे। गारंटियों की बात यहाँ तक आ गई कि राजस्थान पर में जो है 2019 में करीब 3,17,000 करोड़ रुपए उसके ऊपर बकाया थे। और आज यह राशि बढ़कर के 5,37,000 करोड़ रुपए हो गई है। यही हाल मध्य प्रदेश का करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए बाकी थे और आज 3.5 लाख करोड़ के करीब हो गया है। तेलंगाना का भी यही हाल है, पहले कुछ 68,000 था, अभी 1,18,000। और छत्तीसगढ़ का भी यही हाल है। तो इन प्रदेशों पर इतने पैसे बकाया हैं। और यहाँ पर आपने सुना होगा कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई है तो अब उसके ही वादे चलेंगे। कहीं स्कूटी के वादे हैं, तो गैस के बाटले 500 के 450 के वादे हैं। तो मध्य प्रदेश में इन्हीं वादों की फेहरिस्त में लक्ष्मी योजना, उसका बजट बढ़ा और उसी में लाडली बहना योजना जी हाँ, 1,500 रुपये लाडली बहना योजना के लिए। तेलंगाना में तो जब कांग्रेस पार्टी कर्नाटक की जीत से उत्साहित थी और उसने उसके पड़ोसी राज्य तेलंगाना में महिलाओं के लिए 2,500 रुपया प्रति महीना और किसानों के लिए 15,000 रुपया प्रति एकड़। छत्तीसगढ़ में भी कमोवेश यही हाल था। वहाँ पे महिलाओं के लिए साल का 12,000 और धान की जो खरीद थी वो 31,100 रुपया प्रति क्विंटल। तो इन सब सारी चीज़ों के लिए ये जो व्यवस्थाएं हैं या जो वादे किए गए, इसके लिए से धन कहाँ से आएगा? तो जो इनके लिए जब धन जुटाने की बात आएगी तो जो बाकी की योजनाएं हैं, जो हमारे वहाँ शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, स्वास्थ्य पर खर्च होना चाहिए, तो क्या उनके खर्चों में कटौती आएगी? कहाँ से पैसा लाएंगे? बात पते की है। और मैं बताता चलूँ कि लोग जगह जगह महंगाई बेरोजगारी इस बात को कहते रहते हैं। तो सरकारें कहाँ से रोजगार देंगी? वो तो सिर्फ और सिर्फ अभी तक के जो कर्मचारी हैं उनको वेतन और पेंशन देने में ही निपट जा रही है। और आगे आप देख रहे हैं कि जो पुरानी पेंशन की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि बीजेपी ने तो पुरानी पेंशन से दूरी बनाई थी, लेकिन कांग्रेस ने जगह जगह सत्ता के लिए पुरानी पेंशन का भी वादा किया और कहीं कहीं उन्होंने लागू भी किया है। कब क्या होता है उसमें तो देखने वाली बात है। तो ये जो पार्टियां हैं, ये जो फ्री के वादे हैं, कोई कहता है हम 200 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, कोई कहता है कि हम 50 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देंगे, 50 लाख रुपए का बीमा देंगे। हालांकि जबकि प्रधानमंत्री की जो योजना है, स्वास्थ्य योजना 5 लाख रुपए की चल रही है। तो अगर देखने वाली बात है कि इन सब ये जो सुविधाएं हैं, अगर सरकारें अपना वादा पूरा करती है तो ये लोड किस पर जाएगा? क्या हमारे मध्यम वर्ग पर जाएगा या जो हमारे करदाता हैं उनके ऊपर जाएगा? और आने वाले समय में इन योजनाओं के चक्कर में देश कहीं पिछड़ न जाए, सोचने वाली बात है। हमारे वहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी PIL दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बारे में सरकारें कानून बनाए या सरकारें सोचे। तो सरकारें बनाने में इस कदर मस्त हैं कि उनको
इसके बारे में कोई उनकी चिंता नहीं है, ताकि कोई कानून लाया जाए जिससे ये बातें आगे चल कर के बंद हो और समाज और देश का भला हो। हमने आपसे पेंशन से लेकर के नियुक्तियों तक की बात, सरकारी नौकरियों में किस तरह की कमी है, इसके बारे में हमने प्रकाश डाला। और ये सब तभी पूरा होगा जब राज्यों के पास पैसा होगा। पैसा होगा नहीं, पैसे आएंगे कहाँ से? तो प्रधानमंत्री ने इसके पहले कुछ दिन पहले कहा था एक भाषण में कि फ्री की रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि जो अब रेवड़ी और जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इन दोनों में फर्क करना जरा बड़ा मुश्किल सा हो रहा है कि किस योजना को हम रेवड़ी कहें और किसको हम ये कहें कि नहीं ये जन कल्याणकारी योजना के लिए पैसा है। सोचना जरूर पड़ेगा। अगर हम और आप इस थोड़े से फायदे के लिए, साल के 10, 12, 15 हज़ार के फायदे के लिए अगर बिकते रहे तो कहीं ना कहीं देश हमारा पीछे जाएगा। और हमें सारी पार्टियों के ऊपर यह दबाव बनाना पड़ेगा कि आप या तो निर्धारित करें, इसके लिए कानून बनाएं कि कौन सी पार्टी किस योजना को कैसे लागू करेगी, या योजनाओं को के ऊपर जो वित्त है उनका वो कहाँ से आएगा, उनको बताना पड़ेगा कि हमें पैसा लाएंगे कहाँ से। और जब हमें पैसा लाएंगे तो किस मद में खर्च करेंगे, पहले से ही बजट उनको जो है बतानी पड़ेगी। अब अगर हम और आप आगे नहीं आएंगे तो ये काम नहीं होने वाला है। और समाज के इन्हीं सारे मुद्दों के साथ मैं फिर आपसे फिर मिलूंगा। इस पर आपकी क्या राय है, और अगर अच्छा लगे तो इसको आगे भेजिएगा। धन्यवाद।